बारी राम का नाम जपे जो सदा कट जाते हैं संकट भारी से भारी। बोलिए अयोध्या नाथ की। आइए, जैसा कि हमारे संतों ने विद्वानों ने जो नियम बनाया है और नियम भी बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है कि कोई भी काम करें उस कार्य को करने से पहले वह कार्य भगवान को समर्पित कर दो तो वह कार्य भगवान का हो जाता है। आइए, ज्यादा ना विलंब करते हुए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद जय श्री राम जी की कृपा होगी उसी प्रकार से आपको कथा समाप्त कराई जाएगी। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। एक बार वंदना हजार 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 बार वंदना। वंदना की बार बार वंदना। सभी लोग बोलिए राधे। गणपति जी की वंदना, गौरा जी की वंदना। 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 बाबा भोले शंकर की बार बार वंदना। बाबा भोले शंकर की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। अंजनी के वंदना की बार बार। बोले हनुमान जी महाराज की, खेड़ावती सरकार की, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। यहाँ समुपस्थित अनंत बलबंद संत हनुमंत लाल श्री धुष्का सरकार महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री भोले बाबा देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, मां भगवती पराम्बा जगदम्बा दुर्गा मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए, संत वृंद समुदाय, श्रोता भक्त समुदाय, सबके संबंध जहां तक इस ध्वनि यंत्र के माध्यम से मेरी आवाज जा रही हो, वहां तक के समस्त भक्तों को जय श्री राम। आइए, ज्यादा ना समय लेते हुए, अभी अभी महाराज जी बता रहे थे कि जो भक्ति है किस प्रकार प्राप्त होती है। ये जो भगवान की भक्ति है
ये हर किसी को प्राप्त नहीं होते। ये बड़े ही जो बिरले होते हैं उनको ही भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा कहा गया है कि भक्त और भात बनने की जो क्रिया है वह दोनों समान है। जिस प्रकार भात बनता है, भात कहते हैं चावल को, उसी प्रकार से भक्त भी बनता है। चावल कैसे बनता है? चावल पहले धान के रूप में रहता है, फिर उसको कूटा जाता है, कूट करके उस पर से ऊपर से छिकला निकाला जाता है। जब छिकल निकल जाए तो उसको धुल करके फिर बटलोही पर चढ़ाया जाता है। गर्म पानी की उसको लो दी जाती है, तब कहीं जाकर के वह भात बनता है। उसी प्रकार से भक्त भी बनाए जाते हैं। जिस प्रकार धान के ऊपर जो छिलका लगा रहता है, चावल के ऊपर जो छिलका लगा रहता है, उसी प्रकार हम सब के ऊपर वह माया का छिलका लगा रहता है। छिलका किस प्रकार करता है? जब भगवान की कृपा होती है और भगवान परीक्षा लेकर के तुमको कूट कूट करके, जिस प्रकार मूसल से ओखली में रख करके जिस प्रकार धान कूटते हैं, उसी प्रकार परमात्मा तुमको कूटता है। देखते हैं कि चोटें तुम सह पाते हो या नहीं। कुछ वक्त तो सह जाते हैं, और लेकिन कुछ वक्त निखर जाते हैं और कुछ वक्त बिखर जाते हैं। अरे यहां तक कि हम और आप भक्त तो छोटे से हैं, यहां तक कि भगवान के परम भक्त हुए हैं। आप और हम सब लोग उनको जानते हैं और उनका नाम है देवर्षि नारद। इसी रामचरितमानस में ऐसा प्रसंग आता है कि नारद जी को एक बार अभिमान हो गया। क्या अभिमान हुआ? कि हमसे बड़ा तो भगवान का कोई भक्त है ही नहीं इस संसार में। हम हमेशा भगवान का नाम ही जप करते रहते हैं। भगवान ने कहा, अरे भक्त अभिमान न करो, क्योंकि जहां पर है अभिमान वहां पर कभी नहीं मिलेंगे भगवान। जहां अभिमान होता है वहां भगवान का कोई काम नहीं। तो एक बार नारद जी को अभिमान हो गया कि हमसे बड़ा कोई भक्त इस संसार में भगवान का कोई दूसरा है ही नहीं। भगवान ने कहा, अच्छा नारद, चलो अब हम तुम्हारी भी परीक्षा लेते हैं। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने एक माया के नगर की रचना की। माया का राजा, माया का नगर और माया की एक राजकुमारी बनाई, विश्व मोहिनी। एक बार नारद जी विचरण करते करते जा रहे थे, तो नारद जी ने उस नगर को देखा, नगर की शोभा को देखा तो माया का था, और जो माया के नगर को देखा तो नारद जी मोहित हो गए। जब उस नगर में गए हैं तो वह माया का जो राजा था, राजा ने नारद जी का बड़ा आदर सत्कार किया। नारद जी को ऊंचे आसन पर बैठाला है, और ऊंचे आसन पर बैठा करके नारद जी की विविध प्रकार से पूजा की। और नारद जी के पास अपनी पुत्री विश्व मोहिनी को लेकर के राजा और कहा कि हे देवर्षि, इस पुत्री के भाग्य को देखो। नारद जी ने जैसे ही उस विश्व मोहिनी को देखा, वो तो माया की तो थी ही, और नारद जी उसको देख करके, उसकी मोहिनी मूर्त को देख करके नारद जी भी मोहित हो गए। जब नारद जी मोहित हुए तो नारद जी ने कहा कि ये कन्या तो हमको चाहिए, इसका विवाह मेरे साथ हो जाए। और नारद जी ने उसकी कुंडली देख करके और कहा कि इसका विवाह भगवान के स्वरूप भगवान के साथ होगा। कहकर के चले गए। नारद जी के मन से, विचार से उस विश्व मोहिनी की मोहिनी मूर्त गई। जाकर के भगवान से बोले कि हे परमात्मा, हे सर्वेश्वर, हे दीनबंधु, आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा, नारद क्या चाहिए तुमको? अरे तुम तो विरक्त महात्मा हो, और महात्मा को कुछ नहीं चाहिए। महात्मा तो अपने में मस्त रहते हैं, राम के नाम में मस्त रहते हैं, तुमको क्या चाहिए? और तुम जैसा बैरागी महात्मा आज मांग रहा है।
तो नारद जी ने कहा, हाँ महाराज, हमें भी मांगने की आवश्यकता पड़ती है। और वास्तव में आज देखो कि पहले जमाने में जब संत महात्मा होते थे तो वास्तव में आजकल संत महात्मा को मांगने की भी जरूरत पड़ जाती है। किस प्रकार से कि पहले आपने देखा होगा, अगर संत महात्मा बस से जा रहे हैं तो उनसे किराया नहीं लिया जाता था, संत महात्मा फ्री जाते थे। और आजकल महाराज अगर संत भगवान अगर बस में चढ़ गए तो कंडक्टर जी कहता पैसा दे, और पैसा नहीं दे तो महात्मा जी की बेइज्जती करके चलो नीचे उतरो। तो अब महात्मा जी पैसा मांगे कि नहीं मांगे? अरे भाई बस में जाना है तो किराया तो देना ही पड़ेगा। पहले के जमाने में जब महात्मा जी की स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता था तो डॉक्टर लोग सुई फ्री में लगा देते थे, दवाई फ्री में दे दिया करते, अरे तुम तो बाबा हो, ले जाओ ऐसे। और आज अगर जरा सी भी छोटी सी दवाई ले ली तो पैसा दो बाबा। तो बाबा और पैसा कहां से दे? बाबा तो विरक्त महात्मा है, तो विरक्त महात्मा को भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे संसार की और हमारे शरीर की यह दशा हो गई कि साधु महात्माओं को भी कोई नहीं छोड़ रहे। तो आज नारद जी महाराज भगवान से मांगते हैं कि प्रभु, आज हम मांगने आए, याचक बन करके आए, आज तक आपके इस दास ने आपसे कुछ मांगा नहीं है, प्रभु आज दे ही देना। तो भगवान ने कहा, मांगो क्या चाहते हो? तो नारद जी ने पहले एक बात कह दी कि जहि विधि होहि नाथ हित मोरा। हे भगवान, मैं पहले ये प्रार्थना करता हूं कि जहि विधि होय नाथ हित मोरा, करऊं सो वेद दास मैं तोरा। हे नारद जी, हे भगवान जी, मैं आपका दास हूं और मेरा जो हित हो वही करना। अब मैं जो मांगने आया हूं वह मांगता हूं। प्रभु, एक राजकुमारी है विश्व मोहिनी और उसका स्वयंवर होने वाला है। हे प्रभु, आप मुझे अपना जो चेहरा है, ये सुंदर जो सूरत है, ये चेहरा हमें थोड़ी देर के लिए उधार दे दो। भगवान ने सोचा, बाहरे विरक्त महात्मा, आज हम समझ गए कि विरक्तों को भी विरक्ति सब खत्म हो गए। अरे भाई, कहीं चेहरा उधार मिलता है क्या? चलो, भगवान ने भी कह दिया कि तुमने जो मांगा है, जय विद होए नाथ हित मोरा, करऊं सो वेद दास में तोरा। तो भगवान ने कहा, क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा, अपना सुंदर स्वरूप दे दो, हम सुंदर बन जाए। तो भगवान ने भी कहा, जाओ तथास्तु। भगवान ने सुंदर नहीं बनाया, अपितु भगवान ने लौट करके उनको बंदर बना दिया, बंदर का मुख दे दिया। अब जैसे ही नारद जी स्वयंवर में गए और जाकर के स्वयंवर में ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए, लेकिन जब विश्व मोहिनी माला लेकर के आती और नारद जी को बागल से करके निकल जाती, नारद जी की तरफ देखे ही नहीं। नारद जी ने कहा, राम राम राम, अगर हरि के मुख पे भी अगर माला नहीं मिल रही है तो किसी भी मुख पे माला मिलेगी भी नहीं, अब क्या करें? अब तो नारद जी बड़े परेशान, तो उस पंक्ति से खड़े होकर के दूसरी पंक्ति में बैठ गए। अरे नहीं देख पाया होगा, जाकर के जैसे ही दूसरी पंक्ति में बैठे तो विश्व मोहिनी फिर उनको घूम करके निकल गई, नारद जी को देखा भी नहीं। अब तो नारद जी बड़े परेशान, फिर दूसरी पंक्ति में बैठ गए तो तब भी विश्व मोहिनी ने नहीं देखा और वहां स्वयं नारायण प्रकट हो गए। तो विश्व मोहिनी ने नारद को छोड़ करके नारायण के गले में माला डाल दी और नारद को छोड़ करके वहीं पर भगवान भी विश्व मोहिनी को लेकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी को बड़ा क्रोध आया। तो वहां पर शंकर जी के दो गण बैठे थे, तो गण हंस पड़े शंकर जी नारद जी को देख करके। तो नारद जी को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया कि तुम दोनों जाकर के भयानक निशाचर बन जाओ। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, नारद जी महाराज, आपने हमें व्यर्थ में ही श्राप दे दिया, हम आपके स्वरूप को देख करके हंस रहे हैं, अरे जरा जल में अपना मुख तो देखो। तो नारद जी ने जैसे ही जल में अपनी परछाई देखी है तो नारद जी का क्रोध मानो फूट गया। और नारद जी ने एकदम कहा, देहो साप की मरे हो जाई, आज मैं ऐसा श्राप दूंगा कि भगवान ही जाकर के मर जाए।
आज हम छोड़ेंगे नहीं। भगवान बड़े भक्ति हैं, समदर्शी समदर्शी लोग इनको कहते हैं। ये समदर्शी वाला काम है। और जाकर के भगवान को श्राप देने के लिए लाइट दे दी, श्राप लाइट गई।